खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। अक्सर हम अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर काला या लाल सा बिंदु देखते हैं जिसे हम तिल कहते हैं। आज हमारी खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर जीवन में क्या है तिलों का महत्व और शरीर के अंगों पर पाए जाने वाले तिल को लेकर क्या कहती है मान्यताएं। कुछ लोग तिल को शुभ मानते हैं तो कुछ लोग तिल में अपना चमकता हुआ भाग्य तलाशते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर तिल कुछ कहता है। आमतौर पर तो तिल काले ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तिल के निशान लाल भी होते हैं। ऐसे में अलग अलग रंग के तिल क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि आखिर तिलों का महत्व क्या है और अगर अलग अलग रंग के तिल हैं तो इसकी भी क्या मान्यता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आप पंचांग बताएं। बिल्कुल, पंचांग की बात करते हैं उससे पहले भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु विराजमान हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री राम का चरण शरण ग्रहण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, जो संसार में पूजनीय हैं और भगवान सूर्य वंशज हैं और जो हर तरह के कार्य को करते हैं, सबके हृदय विराजमान होते हैं। साथ साथ आपको ये जरूर जानना चाहिए कि सूर्य क्यों पूजनीय है, सूर्य की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि सूर्य सभी के काम आता है, सभी को ऊर्जा देता है। इसी तरह जो व्यक्ति सभी के कार्य आता है, सबके लिए जीता है, वह बिल्कुल सूर्य की तरह ही पूजनीय हो जाता है। बात करते हैं आज के पंचांग की। पंचांग कहता है आज षष्ठी का श्राद्ध है, सर्वात सिद्धि योग भी है। आज सुबह 8:26 से लेकर और अगले दिन सुबह 6:03 तक का आज रवि योग है। सुबह 8:26 से प्रारंभ होता है और सुबह सूर्योदय तक यानी 6:03 तक रहेगा। आज प्रमादी नाम का संवत 2077 साके 1942 आश्विन कृष्ण षष्ठी रात के 12:02 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 सितंबर और दिन मंगलवार। नक्षत्र भरणी है, सुबह 8:24 तक। इसके बाद कृतिका प्रारंभ हो जाएगा। योग व्याघात योग है, शाम को 5:32 तक। इसके बाद हर्षण योग प्रारंभ हो जाएगा। गर्करण सुबह 10:51 तक। इसके बाद बिष्टि यानी भद्राकरण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता मेष राशि में दोपहर में 3:08 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद वृष राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में 24 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय सुबह 6:04 तक। आज का सूर्यास्त शाम को 6:32 तक का। आज का राहु काल का समय शाम को 5:01 से 6:35 तक विशेष कार्य के लिए वर्जित किया जाता है। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:24 से 3:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:54 से 12:44 तक रहेगा। प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। आज का दिशाशूल पूर्व में यात्रा न करें और करना पड़ रहा है बहुत ही आवश्यक है तो आप दूध में कैसे लेकर के यात्रा कर सकते हैं। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे थे कि आखिर क्या है आज का पंचांग। संजीव मुरादाबाद से कॉलर जुड़ गए हैं। आचार्य जी, संजीव अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, क्या सवाल है आपका, पूछिए आचार्य जी से। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम संजीव है और डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1970 जी। समय है 1927 मुरादाबाद यूपी। 1927 शाम को 7:27 और मुरादाबाद का जन्म है। क्या प्रश्न कर रहे हैं संजीव जी? गुरु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो तो एक चल रहा है जी। सेकंड, मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था जी। और somebody told me कि इसमें वाइफ को भी डाल दो, तो मैंने लेडीज भी डाल दी है, पार्टनर बना दिए। बेटा उसे देख रहा है। एक तो उसके बारे में मुझे पता करना है। सेकंड थिंग, मेरे फादर जो है मेरे से काफी अगेंस्ट रहते हैं जी। तो जरूरी नहीं होता कि हर बारी बच्चे गलत हों। सही बात। तो थोड़ा सा मुझे ये पता करना है क्या है, वो कब तक सही होंगे। मदर मेरी है नहीं। बिल्कुल, देखिए जो फादर आपके अगेंस्ट रहते हैं उसका कारण है कि राहु का योग सूर्य के साथ है और सूर्य पिता माना जाता है। जहां राहु के साथ शनि हो या राहु के साथ सूर्य के साथ शनि का योग हो या सूर्य के साथ राहु का योग हो, तो ऐसी कंडीशन में लगभग पिता के विचार कम मिलते हैं। ये भी है। दूसरी बात, आपने जो अपनी पार्टनर कोई महिला को रखा है तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपका सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं।
शुक्र भी स्त्री ग्रह होता है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह होता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा ही चल रही है, तो आपने जो कार्य किया है बिल्कुल अच्छा किया। आपका आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु आपका अति शत्रु बैठा हुआ है, मतलब शत्रु राशि बैठा है, तो इसलिए गुरु के लिए कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए। गुरु के मंत्र जपने चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, वृद्ध बुजुर्ग ब्राह्मण को कुछ न कुछ अनुदान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये आचार्य जी आपको आपकी समस्या का समाधान दे रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल करें और अपना भी सवाल आचार्य जी से पूछें। तो आचार्य जी, आज हम तिल के बारे में बातचीत करेंगे। एक ऐसा तिल जो हमारी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। उस तिल की भी कई मान्यता होती है, उस तिल का कई प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप महत्व बताएं कि आखिर इस तिल का क्या महत्व है। बिल्कुल, तिल का जो महत्व होता है एक तो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तिल तिल ही है और तिल का एक प्रभाव जीवन में पड़ता ही है। जैसे कहते हैं कि अगर हाथ में तिल हो, हाथ के तिल में अलग अलग अंग है, जैसे कि सूर्य पर तिल हो, आप देखते हैं कि जो रिंग फिंगर होते हैं, रिंग फिंगर का जो मूल है यानी सूर्य पर्वत, अगर वहाँ तिल हो तो कहा जाता है कि ऐसे तिल होने पर उसके व्यक्ति के पिता या सगे भाई बहनों से रिश्ते होते हैं वो खराब होते हैं, क्योंकि सूर्य पिता रूप में माना जाता है। ऐसे ही उनकी प्रतिष्ठा से भी सावधान रहना चाहिए, प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। जीवन रेखा पर तिल हो, जीवन रेखा पर तिल अगर हो तो रोग का कारक माना जाता है, यानी गंभीर रोग का सूचक भी होता है। साथ साथ भाग्य रेखा पर भी तिल हो तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्य में बाधाएं भी आती रहती हैं। जीवन संघर्षपूर्ण होता है। चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत कहाँ होता है? हथेली की जहाँ मणिबंध होता है, मणिबंध के ठीक ऊपर और कनिष्ठिका अंगुली से ठीक काफी नीचे चंद्र पर्वत है। तो अगर चंद्र पर्वत पर तिल होता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को नदी, तालाब और कुएं से सावधान रहना चाहिए और इन लोगों को विवाह में विलंबता भी होती है। बात करते हैं चेहरे पर अगर तिल हो, चेहरे पर जैसे कि गाल पर तिल हो तो गाल में क्या होता है? किसी भी पुरुष के या स्त्री के अगर गाल पर तिल है तो उसकी लगभग ढेर सारी संपदा भी मिलती है और व्यक्ति मस्त मौला होता है, आनंद लेने वाला होता है। अगर नाक पर तिल हो तो क्या होता है? जिसके नाक पर तिल है वह बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है, वो स्त्री हो या पुरुष। ऐसा व्यक्ति लगभग देश और विदेश की यात्राएं भी करता है, अपना नाम रोशन करता है। ठोड़ी पर तिल हो यानी होठों के नीचे अगर इस स्त्री या पुरुष की ठोड़ी पर तिल हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत ही अधिक प्रेम करने वाला होता है और उसका जीवन बड़ा, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय होता है। जी तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं, चेहरे और हथेली को लेकर बता रहे थे कि अगर तिल हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका जीवन कैसा होता है। स्वभाव के बारे में भी हम जान सकते हैं तिलों से। तो आचार्य जी, स्वभाव भविष्य तिल का क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल, स्वभाव के बारे में जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि अगर गाल पर तिल हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठोड़ी पर तिल हो तो भी अच्छा माना जाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्वभाव ही परिवर्तन होता है। अगर वही तिल अब यहाँ पर हथेली में अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मध्य में आ जाए या भाग्य रेखा की शुरुआत में तिल आ रहा हो, भाग्य रेखा का टेस्ट न करता हो, तो व्यक्ति स्वभाव में बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही निपुण होता है, व्यवहारिक होता है, समाज की परंपराओं को निभाने वाला होता है, समाज में हर तरह के लोग उसको प्रेम करते हैं। लेकिन यही तिल भाग्य रेखा में होते हुए सूर्य और शनि के बीच में आ जाए तो व्यक्ति स्वभाव का कड़वा होता है, स्वभाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है और स्वभाव में उससे लोग जलस भी रखते हैं, क्योंकि उसकी वाणी ऐसी होती है, वाणी कटु होती है, वाणी कड़वाहट होती है। इसलिए स्वभाव में दोनों तरह का होता है, उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं। अगर यही तिल हथेली के बैक साइड में आ जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता होती है। जी। सूरज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी राजस्थान से। सूरज, अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम भी बताइए। टीवी का जो वॉल्यूम है उसे कम करके रखिएगा। जी सूरज जी बताइए। तो सूरज की आवाज नहीं मिल पा रही है। सूरज, अब एक बार फिर आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें। आचार्य जी, अब बात राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से कि मेष राशि के जो जातक है उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि के जो दर्शक हैं उनकी राशि कैसी रहने वाली है। आज के दिन वैसे तो स्थिति में आपके सुधार आएगा, फिर भी मानसिक रूप से आज चंचलता का अनुभव करेंगे और स्वयं की गलती से कुछ काम बिगाड़ भी लेंगे, इसका पछतावा भी आपको रहेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में गणेश जी को साबुत मूंग और दुर्वा चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी कार्य में अपना धैर्य आपको नहीं खोना चाहिए। बात करते हैं हम अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि कहती है कि प्रलोभन में आकर आज कोई अनैतिक कार्य भी आप कर सकते हैं, इससे शीघ्र लाभ होता दिखाई देगा, लेकिन कोई उलझन भी आप अवश्य छोड़ देंगे। शुभ रंग महरून, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में हनुमान जी को गुड़ और चढ़ा करके प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं हम अगली राशि की, मिथुन राशि।
मिथुन राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभफलदायी रहेगा, परंतु सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से आज आकस्मिक कष्ट आने की संभावना है, अकारण आपका धन भी खर्च हो सकता है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं, उनको प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी से धन उधार लेने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि पारिवारिक जन आपकी आवश्यकता के अनुसार ज्यादा महत्व देंगे। मित्र परिचित से प्रेम पूर्ण व्यवहार भी करेंगे। आज नवीन साधन भी आपके लिए विकसित होंगे। शुभ रंग श्वेत, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में नीम का पौधा किसी खुली जगह पर लगा करके और जल से सींचें। क्या ना करें, घर में आए हुए किसी अतिथि का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुफलदायी रहने वाला है। सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से थोड़ा कष्ट आने की संभावना है, अकारण धन भी खर्च होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में श्री गणेश चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, अपने स्वाभिमान को बिल्कुल न जाने दें। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि कार्यभार अधिक होने से थकान अथवा शरीर के अंगों में शिकायत हो सकती है। पारिवारिक जन किसी लंबी यात्रा का योजना बनाएंगे, लेकिन अभी इससे कुछ आपको व्यवधान जरूर आएगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में किसी मंदिर में धर्म ध्वज चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, दो व्यक्तियों के आपसी झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जी, तो यह आचार्य जी बता रहे हैं कि आखिर कैसा आपका दिन रहने वाला है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, ज्योति इलाहाबाद से। ज्योति, अपना सवाल पूछिए और अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताइए सबसे पहले। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1993। जी जी। और टाइम है रात में 10:27। 10:27। जन्म का समय बेटा? 10:27। जन्म स्थान? जन्म स्थान है बहराइच। क्या प्रश्न करने बेटा? जी, मेरी सरकारी नौकरी के बारे में मुझे पूछना था जी, कि लगेगी या नहीं। बिल्कुल। देखिए, आपके जन्म कुंडली में पंचम स्थान में सूर्य और बुध का योग है और दोनों अपने अपने अंशों से बहुत ही बलवान हैं, अच्छे हैं। सूर्य भी अपने मित्र राशि में है, बुध भी अपने मित्र राशि में है, तो ये योग आपके लिए सरकारी नौकरी पूरा योग बना रहा है। साथ साथ इनकी दृष्टि भी अच्छी हो रही है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बढ़ें। थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि आपको नींव बनाने की बहुत ज़रूरत है। आपके 10वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा उपाय करना चाहिए। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और हो सके तो 1008 लड्डुओं से बुधवार के दिन उजाले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश जी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके केतु संबंधित दोष आपके खत्म हो जाएंगे। योग आपका अच्छा बना हुआ है, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी। जी, तो ये आचार्य जी आपको समाधान बता रहे हैं, कुछ साधारण उपाय भी बता रहे हैं जो आप रोजाना इसका उपयोग कर सकते हैं और अपना जो जीवन है और भी ज़्यादा खुशमय बना सकते हैं। आगे भी हम आगे चर्चा करेंगे तिलों को लेकर कि अगर तिल आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और आपका स्वभाव कैसा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं हमारी खास पेशकश में, आखिर तिलों का क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर होता है। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, अब मेरा सवाल ये है कि आखिर शरीर पर तिल होते ही क्यों है? तिल का मतलब क्या है? क्या इसके पीछे कोई कथा है या कोई कहानी है या फिर क्या इसका मान्यता क्या है तिल की? बिल्कुल, शरीर के अंगों पर तिल होना, वैसे तो ये कहते हैं कि कुछ पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं, क्योंकि ये भारत की परंपरा रही है, ज्योतिष की परंपरा रही है। पुराण भी कहते हैं कि हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है ये कहता है कि हाँ, पूर्व जन्म का इतिहास होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। तो ये माना जाता है कि जैसे अब तिलों के बारे में हम वर्णन करते हैं कि इस तिल यहाँ होने से भाग्य बढ़ता है, यहाँ होने से भाग्य घटता है, यानी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी तिल का प्रारंभ होता है, जुड़ाव होता है, लगाव होता है। अब जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही तिलों का जो है शरीर के अंगों पर, चाहे वो चेहरे पर हो, पैरों पर हो, कमर पर हो, पीठ पर हो, हृदय पर हो या हथेली में हो, तो इनका जो एक संबंध है वो इसीलिए है कि पूर्व जन्मों कर्मों के अनुसार ही इनका स्थान बनता है। जी, तो ये आचार्य जी आपको बता रहे थे आखिर क्यों हमारे शरीर पर तिल पाए जाते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे शरीर के अंग में अगर तिल हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या मतलब होता है। आचार्य जी बात करेंगे अगर हमारे गर्दन पर या गले पर तिल है तो इसका क्या प्रभाव होता है। बिल्कुल, अगर गले पर तिल है
तो गला ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि गले पर अगर तिल है तो आप वाणी और बातों में बड़े कामयाब होते हैं, वाणी में निपुण होते हैं, बातों की एक क्षमता होती है। लेकिन ये लोग बहुत भावुक होते हैं और इनके मस्तिष्क का, दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता कि ये कभी उतार में है, कब चढ़ाव में है। साथ साथ गले का जो तिल होता है वो बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करता है और ऐसे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। अगर पैरों पर तिल हो तो क्या होता है? अगर पैरों पर तिल हो तो किसी और बात की संकेत देता है। अगर आपके दाहिने पैर पर तिल है तो ऐसे इंसान जीवन में बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत यात्राएं इनको करनी पड़ती हैं। ये सभी यात्राएं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती हैं, जीवन में सकारात्मकता के लिए होती हैं। अगर यही तिल बाएं पैर हो यानी उल्टे पैर पर हो तो दर्शाता है कि व्यक्ति को, इस इंसान को किसी उद्देश्य से जीवन भर इधर उधर भटकना पड़ता है और अनायास भटकना पड़ता है। इसका कोई विशेष फल, अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाता। अगर पीठ पर तिल हो तो क्या होता है? ये भी एक प्रश्न होता है आपका। जिस व्यक्ति के पीठ पर तिल हो वह व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ बेहद अच्छे संबंध प्राप्त करते हैं। और पीठ पर अगर भूरे रंग का तिल हो तो दर्शाता है कि उस व्यक्ति को दुविधा का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है, किंतु उनका सामना करने की क्षमता भी उनके अंदर अच्छी होती है। जी, तो अगर आपके पीठ पर तिल है, पैर पर तिल है और गले पर तिल है तो आपके लिए ही ये बता रहे हैं आचार्य जी कि कैसे स्वभाव के आप होते हैं और क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी, संचित मुरादाबाद से। संचित, अपना सवाल पूछिए। नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1996। जी बेटा। और टाइम है शाम को 4:20 मुरादाबाद। क्या प्रश्न है बेटा? गुरुजी, मैं इस समय पापा के साथ बिजनेस में हूँ। पहले मैं सीए कर रहा था, सीए करते करते ड्रॉप करा और पापा के साथ बिजनेस में हूँ जी। और मैं फ्यूचर जानना चाहता हूँ, क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी और किस तरीके से आगे रहेगा मेरा। बिल्कुल, आपका लग्नेश बुध देव हैं और बुध देव भाग्य स्थान बैठे हुए हैं। वर्तमान में बुध का अंतर और गुरु की बाधा से चल रही है और गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। तो फ्यूचर आपका तो दिखाई दे रहा है कि हाँ उज्जवल ही होगा। गोचर ग्रह जब आते हैं तो अपना अपना परिणाम कुछ न कुछ छोड़ के आते हैं। गोचर में अगर आपका राहु केंद्र में आया, लगन में आया, भाग्य में आया, शनि देव की दशा या अंतर दशा आई तो ऐसे में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो पूर्ण रूप से कुंडली का अगर निचोड़ देखा जाए तो कुंडली आपकी बहुत अच्छी है और साथ साथ आपका जो फ्यूचर होगा वो लगभग उज्जवल ही है। आप थोड़ा सा धर्म के प्रति, आस्था के प्रति आप कुछ कुछ करते रहें, पिता की सेवा जरूर करें, भगवान शिव की सेवा जरूर करें। ऐसा करने से आपका जो भी एक नेगेटिव भी ऊर्जा अगर आपके सामने आने वाली होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। जी बेटा। तो आचार्य जी आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं और साथ ही उपाय भी बता रहे हैं आपको, और ज़रूर अपना सवाल आप भी पूछें। आचार्य जी, अब हम बात करेंगे शरीर पर जो अलग अलग रंग के तिल होते हैं उनका क्या मतलब होता है। भूरे रंग के तिल होते हैं तो कभी हरे रंग के तिल होते हैं और कत्थई रंग के भी तिल होते हैं, तो इनका क्या मतलब है? बिल्कुल, शरीर के अलग अलग अंगों पर अगर तिल होते हैं तो उनका एक अलग मतलब होता है। हम बात करेंगे अभी लाल तिल की। अगर लाल रंग के तिल आपके शरीर में बने हुए हैं तो ये तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों के प्रतीक होते हैं। अगर चेहरे पर यही तिल है तो वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लेके आता है। अगर यही तिल लाल रंग का तिल बाहों पर बना हुआ है तो आर्थिक मजबूती लेके आता है। अगर ये तिल सीने पर बना हुआ है तो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश की यात्रा करता है, वहाँ से लाभ भी कमाता है। अगर यही तिल लाल तिल और सीने पर बना हुआ है और लाल रंग का है तो व्यक्ति धन भी कमाता है। साथ साथ दाहिने अंग और बाएं अंग का भी प्रभाव पड़ता है। लाल तिल अगर पीठ पर हो तो व्यक्ति साहस क्षेत्र में यानी हिम्मती होता है, परिश्रम करने वाला होता है और सफलता भी मिलती है। अगर रंग बिरंगे तिल आपके हरे रंग का तिल होता है तो ये व्यक्ति किसी न किसी अंग पर है तो कामयाबी भी हासिल करता है। शहद के रंग का अगर तिल है तो ये व्यक्ति भाग्यशाली होने का प्रतीक माना जाता है। अगर काला तिल आपके ये कहीं है तो कहीं ना कहीं शुभ भी है और कहीं ना कहीं अशुभ भी माना जाता है। लेकिन कत्थई तिल जो होता है वो आपके लिए हमेशा शुभता प्रदान करने वाला होता है। यही तिल आपके अगर हथेली पर है कत्थई रंग का तो धनवान होने का प्रारूप होता है और व्यक्ति धनवान होता है। बिल्कुल, तो ये आचार्य जी अलग अलग रंग के तिल का महत्व आपको बता रहे हैं। अब आचार्य जी बात आगे की राशियों की कर लेते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है, कितना खास है? बिल्कुल, तुला राशि के हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अधिकांश कार्यों में शुभ फल की प्राप्ति कराएगा, परंतु आज आप मन ही मन किसी गुप्त चिंता से बेचैन भी रहेंगे। शुभ रंग गहरा भूरा, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में गणेश जी को पीला यज्ञोपवीत चढ़ाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, पूजा के बाद आसन को प्रणाम करना बिल्कुल न भूलें। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि नौकरी पेशा जातक पदोन्नति अथवा अतिरिक्त आय की उम्मीद से कुछ रहेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे। शुभ रंग नीला,
भाग्यांक 8 उपाय के रूप में धर्म स्थान पर झाड़ू का दान का सहयोग करें। क्या न करें, बिना पूछे किसी व्यक्ति को सलाह आपको नहीं देना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि जिस कार्य को करने की जल्दी होगी उसमें विलंब हो सकता है, कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था हो सकती है और आप अपने लाभ से वंचित भी रह सकते हैं। आवश्यकता अनुसार धन लाभ भी हो जाएगा। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 4 उपाय के रूप में शिव पंचाक्षर मंत्र का यानी नमः शिवाय मंत्र का 51 बार जप करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, अपरिचित व्यक्ति के घर किसी प्रकार का खान पान आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज आप फिजूल खर्च से बचें, अन्यथा धन संबंधित परेशानी आपकी बन सकती है। व्यवसायी वर्ग संध्या के आसपास अच्छा धन कमा लेंगे, शेष कार्य थोड़ा मंदा चल सकता है। शुभ रंग सिंदूरी, भाग्यांक 9 उपाय के रूप में श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या ना करें, सूर्य अस्त के समय आपको भोजन करने से बचना चाहिए, यानी बाद में भोजन करें। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज का दिन सेहत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र पर व्यस्तता अधिक रहने से आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी कर सकते हैं, जिसका परिणाम आपको ठीक नहीं मिलेगा। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 1 उपाय के रूप में ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, बिना हाथ पैर धोए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आपकी परिवार, परिजन एवं अन्य लोग कम ही करेंगे, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यवहार करेंगे, इसलिए आपका मन दुखी रहेगा। पारिवारिक माहौल में अकस्मात गर्मी हो सकती है। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 5 उपाय के रूप में घर में काला नमक का पोंछा आपको लगाना चाहिए। क्या ना करें, पूजा का जल रास्ते में आपको नहीं फेंकना चाहिए। जी आचार्य जी, आज के दिन जो जन्म जातक हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनका पूरा जो वर्ष है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए शुभ मंगल कामनाएं। आज दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 ही होता है। ये भगवान सूर्य के पुत्र शनि देव का विशेष दिन माना जाता है और ये अंक उन्हीं का होता है, उन्हीं से संचालित होता है। ऐसे लोग धीर, गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं। सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद ही इनको मिलती है। कई बार अपने कार्यों का श्रेय दूसरे को दे देते हैं। शुभ दिनांक 8, 17 और 26, शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ वर्ष आपके 2024, 28 और 2035। इष्ट देव आपके हनुमान जी और शनिदेव महाराज, इनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी। ये वर्ष कहता है कि आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। इस वर्ष में जो अभी तक आपके कार्य बाधित रहे हैं, रुके रहे हैं, उनमें वो भी सफल हो जाएंगे। व्यवसाय और व्यापार की स्थिति भी आपकी उत्तम रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करेंगे तो रोजगार की उन्नति भी पाएंगे और रोजगार में सफल भी होंगे। जी, तो आचार्य जी बता रहे थे कि आज के दिन जन्मे जातकों का दिन कैसा रहने वाला है और ये पूरा वर्ष के लिए कैसा रहेगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जय मां कात्यायनी। और चलिए इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।